जय जिनेंद्र दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल ग्रहों को पढ़ना सीखे बाय एस्ट्रो सन्नी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल शुक्र युति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मंगल शुक्र की युति एक बेहतरीन युति मानी जाती है, लेकिन इस युति को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बिगाड़ के रख दिया है। जी हाँ, मैं यही कहूँगा, एस्ट्रोलॉजर ने ही इस युति को बिगाड़ा है। वास्तव में इतनी बुरी युति नहीं है जिसका इसको करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि ये युति बहुत ही अश्लील है, गंदी है, कामुक है, करैक्टर ख़राब वाली है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत बहुत महान महान लोगों के, ज्ञानी लोगों के, तपस्वी लोगों के ये युति पाई जाती है, लेकिन ये युति खराब प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। मुख्य विषय तो ये है कि खराब प्रभाव को पहचानना ही ज्योतिष है। कोई भी ग्रह अच्छा पूरा फल दे सकता है, यहाँ तक कि गज केसरी योग भी खराब रिजल्ट दे सकता है। वो युति वाला इंसान भी करैक्टर खराब कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मंगल शुक्र की युति वाला इंसान ही करैक्टर को खराब करेगा। मंगल शुक्र एक पैशनेट लवर बनाता है और उसकी जीवन शक्ति बहुत ज़्यादा गजब की होती है। आप देखोगे कि हाथ की रेखाओं में भी शुक्र पर्वत पर जब मंगल की रेखा निकलती है, उस बंदे की जीवन शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। तो मंगल शुक्र वालों की इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी। लेकिन एक अनार 100 बीमार, ऐसी कहावत मंगल शुक्र की युति वालों के साथ रहेगी, क्योंकि अनार भी जो होता है वो मंगल और शुक्र का ज्वाइंट ही फल होता है ना। तो मंगल शुक्र की युति में ऐसा इंसान अनार खाने का बड़ा शौकीन होता है, या फिर ऐसा लोग अनार का जूस पीते हैं। ये बहुत ही गजब की मैं आपको बात बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को इसमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनको। लेकिन हम बात खाने पीने की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस युति के करैक्टर के बारे में। तो ये युति करैक्टर खराब की निशानी नहीं है। ये युति में इंसान पैशनेट होता है, दिल फेक हो सकता है। आजकल जो नई जनरेशन चल रही है उसमें कोई भी युति हो, वो ऐसे इंसान दिल फेक ही पाए जाते हैं। सिर्फ मंगल शुक्र की युति वाला इंसान दिल फेक नहीं माना जाएगा। लेकिन ये एक पति पत्नी की युति भी है, क्योंकि मंगल पति होता है, शुक्र पत्नी होते हैं। तो अगर ये दोनों की युति होती है तो पति पत्नी में बेहद प्रेम होता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये पिछले जन्म के पति पत्नी होते हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है पूरा। अगर पिछले जन्म के ये पति पत्नी होते हैं तो मोस्टली ऐसे लोगों की शादी काफ़ी देरी से होती है, फिर तो बहुत जल्दी से हो जानी चाहिए। और ऐसे लोग कई बार शादियां इनकी अच्छी नहीं चलती हैं। हो सकता है प्रारब्ध कर्म के कारण हमारा शत्रु ही हमारा पति पत्नी बना हो। इस युति का हम ये भी उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन मंगल शुक्र की युति किन किन भावों का स्वामी होकर बनी है उसको कोई नहीं देखता। अगर वो युति का संबंध सप्तम से जुड़ता है किसी प्रकार से, तो हम कह सकते हैं कि ये पिछले जन्म के पति पत्नी थे। छठे घर से जुड़ता है तो हम कह सकते हैं कि ये पिछले जन्म के शत्रु थे। पांचवें घर से जुड़ता है तो हम कह सकते हैं कि पिछले जन्म के प्रेमी थे जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन इस जन्म में उनकी शादी होगी। तो ये युति इस प्रकार से देखी जाती है। मोस्टली मंगल शुक्र की युति हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम में एक बड़ा फेरबदल करती है। स्त्रियों में कई बार हार्मोनल इशू या सेक्सुअल डिसऑर्डर होने की संभावना कई बार बढ़ जाती है। और क्योंकि इसमें जो कई बार अगर वीनस खराब हो जाता है तभी होती है। मंगल शुक्र की युति में प्रभाव कौन सा आ रहा है, इस पर देखने की जरूरत है। दोनों में से शक्तिशाली कौन है, मंगल शक्तिशाली है या वीनस ज़्यादा पावर में है, उसको देखने की जरूरत है। मंगल शुक्र की युति पुरुष चार्ट में होती है तो ऐसा इंसान, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही ज़्यादा जुनूनी होता है। जितने बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक होते हैं उनकी कुंडलियों में मंगल शुक्र पाया जाता है, क्योंकि ना ये युति क्या कहते हैं, सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाती है। बस इस टैगलाइन के साथ इसको गलत नज़रिए से जोड़ दिया जाता है। सर्दी में गर्मी का एहसास मतलब कि ऐसे लोगों को ठंडे मौसम में भी अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो सरवाइव कर जाते हैं। जैसे सैनिकों की ड्यूटी ग्लेशियर में कहीं बर्फीली जगह पे लग जाए तो वो इस युति के सहारे वहाँ पर टिके रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की अपेक्षा जो है ठंड कम लगती है, ऐसा ज़्यादातर देखने में आया है। जरूरी नहीं है कि 100% ये सही हो, क्योंकि बाकी ग्रहों का प्रभाव कई बार इसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि बढ़ जाए या किसी ऐसे ठंडे ग्रह की दृष्टि और पड़ जाए तो फिर इसमें कमी हो सकती है। तो हर युति के साथ दूसरे पैरामीटर, दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखें। कभी आप ग्रहों को पढ़ना सीख सकते हैं, वरना अधूरी जानकारी सोशल मीडिया यूट्यूब पर बढ़ी हुई है, उसको देख देख कर आप हमेशा ही कन्फ्यूज होते रहेंगे। तो मंगल शुक्र की युति में आप
ये देखें कि आपको किस ग्रह की पावर बढ़ानी है, किस ग्रह की पावर कम करनी है। वो आपके लगन के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा लगन है आपका, देव लगन है, दैत्य लगन है। उसके हिसाब से वो किन किन राशियों में बैठा हुआ है, किन राशियों का असर डाल रहा है, नवांश में उनका कौन सी राशियों में वह हैं। तो वैसे में उसका जो है कारतत्व और उसके पीछे की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छे तरीके से जज होती है। तो मंगल शुक्र की युति को करेक्टर सर्टिफिकेट मत दे। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमने इतने वर्षों की स्टडी की है, इतनी कुंडलियाँ देखी हैं, और हमने तो ऐसा नहीं पाया कि मंगल शुक्र वाला ही करैक्टर लेस है, बाकी लोग के करैक्टर अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे अच्छी अच्छी युतियों वालों के भी करैक्टर खराब मिले हैं, और मंगल शुक्र की युति वालों के करैक्टर अच्छे भी मिले हैं। तो सिर्फ एक युति के आधार पर करैक्टर का निर्धारण ना करें, किसी के चरित्र पर उंगली ना उठाए। चरित्र हमारे अंदरूनी, हमारे इंटरनल जो है बिहेवियर से भी बनता है, हमारे मन से बनता है। हमारा मन क्या सोच रहा है, हम किस ओर जाना चाहते हैं, हमारे कदम कहाँ जाते हैं। कदम हमारे केतु है, तो मंगल शुक्र की युति में केतु पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा केतु जन्म कुंडली में कैसा होगा, वैसा ही इंसान की सोच होगी, क्योंकि पॉजिटिव और अच्छी सोच का मालिक केतु ही होता है। तो इस प्रकार से मंगल शुक्र को अकेले जज ना करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।